डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। दोस्तों, हमारी दुनिया लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है और आधुनिक मानवों की बात की जाए तो हमें इस धरती पर आए हुए लगभग 2 से 3 लाख वर्ष हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि इस लंबे अंतराल में कई परिवर्तन आए होंगे। हमने चांद तारों तक की दूरी नाप ली है, लेकिन अपनी ही उत्पत्ति के इतिहास से पर्दा हटाने में हम पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं और इसमें हमारी गलती नहीं है। मानव इतिहास में समय की अवधि और इससे भी अधिक प्राकृतिक इतिहास की अवधि हमारे जीवन की तुलना में इतनी विशाल है कि इसे समझ पाना लगभग असंभव है। यदि पृथ्वी का निर्माण मध्य रात्रि में हुआ माने और वर्तमान क्षण अगली मध्य रात्रि है, तो आधुनिक मानव को पृथ्वी पर आए हुए केवल 1 सेकंड का ही वक्त हुआ है। इसे दूसरी तरह से देखते हैं, अगर हम मानव शरीर का उदाहरण लें तो ब्रह्मांड का अस्तित्व हमारे कंधों पर शुरू होगा और आधुनिक मानव हमारी उंगलियों के पोरे पर मिलेंगे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आयु की तुलना में हमारा अस्तित्व नगण्य है। मानव के विकसित होने के क्रम में धरती पर मौजूद ज्यादातर रहस्यों को जान लिया और बचे हुए अनजान पहलुओं को जानने की लगातार कोशिश कर रहा है। इस क्रम में अगर सबसे कम किसी के बारे में इंसान जान पाया है तो वो खुद अपने बारे में है। इसीलिए इंसान के विकसित होने को लेकर लगातार शोध व अध्ययन चलते रहे हैं। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में बात करते हैं मानव क्रमिक विकास के इतिहास की। दोस्तों, आधुनिक मनुष्य की तरह दिखने वाले जीवों का पृथ्वी पर विकास पहली बार लगभग 25 लाख वर्ष पहले हुआ, लेकिन आने वाली असंख्य पीढ़ियों तक वे अपने आसपास के जीवों से अलग नहीं थे। अगर हम किसी तरह 20 लाख वर्ष पहले के पूर्वी अफ्रीका में पहुंच जाएं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें आधुनिक मानवों के पूर्वज मिलेंगे। बच्चों की देखभाल में लगी माताएं, शिकार एवं भोजन बटोरने में जुटे युवा एवं आराम करते हुए वृद्ध। हमारे ये पूर्वज साथ रहते थे और उनमें हर उस तरह की प्रतिस्पर्धा थी जो आज के समाज में है। लेकिन यही हाल हाथियों, चिंपांजियों एवं बबूनों का भी था। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि बंदरों जैसी दिखने वाली हमारी प्रजाति आगे चलकर दुनिया पर राज करेगी। प्री हिस्टोरिक मनुष्यों के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण पर उतना ही प्रभाव डाला था जितना किसी गोरिल्ला, जुगनू या जेलफिश ने। आधुनिक मनुष्य का विकास पूर्वी अफ्रीका में लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक वानरों के एक जीन से हुआ, जिसका अर्थ दक्षिणी वानर है। लगभग 20 लाख वर्ष पहले इनमें से कुछ अपनी मातृभूमि को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में बस गए, क्योंकि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों और इंडोनेशिया के गर्म जंगलों में जीवित रहने के लिए अलग अलग लक्षणों की आवश्यकता होती है। इसीलिए मानव आबादी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई। इसका परिणाम कई अलग अलग प्रजातियां थी, जिनमें से प्रत्येक को वैज्ञानिकों ने एक लैटिन नाम दिया है। यूरोप और पश्चिम एशिया में मनुष्य होमो निएंडरथैलेंसिस में विकसित हुआ, जिसे लोकप्रिय रूप से निएंडरथल के रूप में जाना जाता है। निएंडरथल आधुनिक मानवों की तुलना में भारी और शक्तिशाली थे और वे पश्चिमी यूरेशिया की ठंडी जलवायु के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित थे। होमो इरेक्टस एशिया के पूर्वी क्षेत्रों में रहते थे। होमो इरेक्टस करीब 20 लाख वर्षों तक जीवित रहे और वो मानव इतिहास की सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले प्रजाति है। ये रिकॉर्ड हमारी अपनी प्रजाति द्वारा तोड़े जाने की संभावना भी ना के बराबर है। इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर होमो सोलेंसिस पाए जाते थे, जो ट्रॉपिकल एरियाज में जीवन के लिए अनुकूलित थे। एक अन्य छोटे से इंडोनेशियाई द्वीप फ्लोर्स पर पुरातन मानव बोने होने की प्रक्रिया से गुजरे। तब मनुष्य पहली बार फ्लोर्स पर पहुंचे थे। तब समुद्र का स्तर असाधारण रूप से कम था। द्वीप तक मुख्य भूमि से आसानी से पहुंचा जा सकता था। काल क्रम में समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हुई और कुछ लोग उसी द्वीप पर फंसे रह गए, क्योंकि द्वीप पर संसाधनों की कमी थी। इसीलिए बड़े कद के मानव, जिन्हें बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, पहले मर गए। छोटे कद वाले मनुष्यों के लिए जीवित रहना तुलनात्मक रूप से आसान था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी फ्लोर्स के लोग बोने होते चले गए। वैज्ञानिकों द्वारा होमो फ्लोरेंसिस के नाम से जानी जाने वाली इस अनोखी प्रजाति के लोग केवल 1 मीटर की अधिकतम लंबाई के होते थे और इनका वजन 25 किलोग्राम से अधिक नहीं होता था। इसके बावजूद वे पत्थर के औजार बनाने में निपुण थे और कभी कभी तो वे द्वीप पर रहने वाले हाथियों का भी शिकार कर लेते थे। ये अलग बात है कि वे हाथी भी बोने ही थे। 2010 में हमारा एक अन्य पूर्वज गुमनामी के अंधेरे से तब निकला जब साइबेरिया में डेनिसोवा गुफा की खुदाई करने वाले वैज्ञानिकों को एक जीवाश्म उंगली की हड्डी मिली। जेनेटिक एनालिसिस से पता चला कि उंगली एक अज्ञात मानव प्रजाति की थी, जिसे होमो डेनिसोवा के नाम दिया गया था। ये कहना मुश्किल होगा कि इनके ही जैसे हमारे कितने अन्य पूर्वज अंधेरी गुफाओं और द्वीपों पर खोजे जाने की प्रतीक्षा
कर रहे हैं। जब ये मनुष्य यूरोप और एशिया में विकसित हो रहे थे, उस दौरान पूर्वी अफ्रीका में भी विकास की प्रक्रिया चालू थी। इनमें से मुख्य है होमो रुडोल्फेंसिस, मैन फ्रॉम लेक रुडोल्फ, होमो एगस्टर, वर्किंग मैन और अंततः हमारी अपनी प्रजातियां जिन्हें हमने होमो सैपियंस वाइज मैन का नाम दिया है। इन प्रजातियों को वंश की एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करना एक सामान्य गलती है, जिसमें एगस्टर इरेक्टस को जन्म देता है, इरेक्टस निएंडरथल को जन्म देता है और निएंडरथल से हम यानी कि आधुनिक मानव विकसित होते हैं। इस लीनियर मॉडल से ये गलत धारणा बनती है कि किसी भी समय केवल एक ही प्रकार के मानव पृथ्वी पर रहते थे और ये कि पहले की सभी प्रजातियां हमारे पुराने मॉडल पर थी। सच्चाई ये है कि लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक ये पृथ्वी पर एक ही समय में कई मानव प्रजातियों का घर थी। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आज भी तो लोमड़ियों, भालू और सुअरों की कई प्रजातियां हैं। ये पृथ्वी हमारे कम से कम 6 पूर्वजों का घर रह चुकी है। वर्तमान में हमारी प्रजाति अकेली है। ये एक से अधिक प्रजातियां होने की तुलना में कहीं अधिक आश्चर्यजनक है। हालांकि मानव विकास के क्रम में हुई घटनाओं और परिवर्तनों की एक समय रेखा स्थापित करने का प्रयास करने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस मामले में एक सटीक तिथि या वर्ष ढूंढ निकालना असंभव है। कितना अच्छा होता कि अगर हम अतीत में जाकर अपने पूर्वजों से ये सवाल पूछ पाते, पर ऐसा संभव नहीं है और ना ही उन्होंने अपने बारे में कुछ जानकारी छोड़ी है। तो फिर हम करें क्या? इसका सीधा जवाब है जीवाश्म। वैज्ञानिक इन विभिन्न पूर्वजों के इतिहास की पड़ताल के लिए जीवाश्मों और अवशेषों का उपयोग करते हैं और हमारे विकास की एक समय रेखा बनाने में सफल हुए हैं। यहाँ ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि नई जानकारी एवं वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ इस समय रेखा में बदलाव आते रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कि आधुनिक मनुष्य के विकास की समय रेखा को समझा जा सकता है। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। होमो जीन्स है और सैपियंस प्रजाति अथवा स्पीशीज। होमो सैपियंस होमो जीन्स के एकमात्र जीवित सदस्य हैं और हम ये कह सकते हैं कि हम अपने चौपाए पूर्वजों से काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब बात यह है कि सबसे पुराना ज्ञात कंकाल कब का है। होमो सैपियंस मानव की वो प्रजाति है जिससे सभी आधुनिक मानव जुड़े हुए हैं। होमो सैपियंस जीन्स होमो में वर्गीकृत कई प्रजातियों में से एक है। ये मानव एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त नहीं हुई है। होमो मानव या मैन के लिए लैटिन शब्द है और सैपियंस एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ बुद्धिमान है। होमो सैपियंस का अब तक का खोजा गया सबसे पुराना कंकाल मोरक्को से है। ये कंकाल करीब 3 लाख साल पुराना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कंकाल हमारे पूर्वज निएंडरथल और डेनिसोवन समेत मानव परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही रहा होगा। शोधकर्ताओं को अफ्रीका के केन्या की तुर्काना झील में एक 8 साल के बच्चे का करीब 15 लाख साल पुराना कंकाल भी मिला था। ये कंकाल दुनिया में अब खोजे गए इंसानों के कंकालों में सबसे पुराना है। शोधकर्ताओं का खोजा गया ये पहला ऐसा कंकाल था जो पूरा था। इससे पहले मिले कंकाल पूरे के बजाय आंशिक होते थे। वैज्ञानिकों ने इस कंकाल को तुर्काना बॉय नाम दिया। तुर्काना झील को हमारे जानवर से इंसान बनने के इतिहास का बड़ा स्रोत माना जाता है। इस झील से मिले अवशेषों के आधार पर तय किया जा चुका है कि लाखों साल पहले इंसान क्या खाता था और कैसे रहता था। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।